जय श्री राम सभी साथियों को। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो हमारा होने वाला है यहाँ पे नेट एग्ज़ाम के बारे में। क्या है नेट एग्ज़ाम, कैसे इसके लिए आवेदन करें और चयनित होने पर कितना सैलरी मिलेगा और अन्य जानकारियाँ के बारे में भी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो जैसे कि साथियों आप मेरा लैपटॉप का स्क्रीन देख पा रहे होंगे, तो हम बात करेंगे यहाँ पे नेट एग्ज़ाम के बारे में। क्या है नेट एग्ज़ाम और कैसे इसके लिए आवेदन करेंगे और चयन के बाद कितना वेतन मिलता है और अन्य भी जानकारी। तो सबसे पहले NET जिसका फुल नेम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और अगर हम हिंदी में कहें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, तो इसी के बारे में हम 1 बाय 1 यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं नेट क्या है। नेट एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है जिसे UGC द्वारा आयोजित किया जाता है। UGC जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है। तो इसमें सहायक प्रोफेसर और कनिष्ठ अनुसंधान अनुदान, जिसे हम JRF भी कहते हैं, वो अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पात्र होते हैं। अगर यहाँ पे योग्यता की बात की जाए, कौन लोग मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं या शामिल हो सकते हैं, तो जिन अभ्यर्थियों का स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट हो गया है और कम से कम आपको 55% अंक प्राप्त होने आवश्यक है, और जो आरक्षित वर्ग होता है उसके लिए वहाँ पे 5% का छूट होता है। तो ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे JRF के लिए आयु सीमा की बात की जाए तो 30 वर्ष होती है, और जो आरक्षित वर्ग होते हैं अपने, उनके लिए 5 वर्ष की छूट भी होती है। माना कि कोई 35 वर्ष का है आरक्षित वर्ग का, तो वो भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। वहीं सहायक प्रोफेसर के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती है। अगर परीक्षा की संरचना की बात की जाए तो परीक्षा 2 चरणों में या 2 प्रश्न पत्र में होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है वो होता है अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। इसमें आपके 50 वास्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक क्षमता से जुड़े हुए सवाल आते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, या आपके चुने हुए विषय से संबंधित होता है, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं। या प्रश्न पत्र आपके विषय की गहराई जानकारी को परखता है। तो पहला प्रश्न पत्र आपका 50% का 50 प्रश्नों का होता है, जिसमें आपके तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक क्षमता मतलब पूछे जाते हैं। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र आपका किसी एक विषय पर होता है जो आपने सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सामाजिक विज्ञान का हूँ, हिंदी का हूँ, या अन्य भी कोई सब्जेक्ट है जो आपने चुना है, उसी से रिलेटेड 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और अगर वहीं पे आवेदन की बात की जाए तो ये आवेदन ऑनलाइन होता है, और आपको UGC नेट की जो आधिकारिक वेबसाइट होती है उस पे जाके पंजीकरण करना पड़ता है। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होगी, सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट होगा। वहीं फ़ीस की बात की जाए तो जो सामान्य वर्ग होता है उनके जो फ़ीस रहता है वो 1100 रुपये होता है। वहीं पे OBC का जो होता है 600 होते हैं। SC ST PWD 275 होते हैं। ठीक है। जब आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाता है, सबमिट हो जाता है, तो आप एक प्रूफ के लिए एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं उससे। अगर तैयारी की बात की जाए तो कैसे तैयारी करें और कितना समय दें। नेट परीक्षा की तैयारी के लिए आपको नियमित रूप से 2-4 घंटे पढ़ाई करनी ज़रूरी होती है, और सिलेबस का पूरा अध्ययन करें। UGC की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करें और उसे गहराई से समझें। आप पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं उन्हें भी ले सकते हैं, और जो मॉक टेस्ट होते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, और अपना जो भी टाइमिंग होता है टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, वो भी तैयार कर सकते हैं। यदि आप परीक्षा में चयन हो जाते हैं तो
उसके बाद आपको क्या सैलरी मिलने वाला है। जो सहायक प्रोफेसर की बात करें तो नेट उत्तीर्ण करने के बाद यदि आप सहायक प्रोफेसर करना चाहते हैं तो आपको विश्वविद्यालय और कॉलेज में सहायक प्रोफेसर बन जाते हैं। सहायक प्रोफेसर को प्रारंभिक वेतन, वहीं पे बात की जाए जब सहायक प्रोफेसर मतलब आप परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, अब वहाँ पे फिर आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आपको क्या से सेलेक्ट करना है। माना किसी को सहायक प्रोफेसर बनना है, वो सहायक प्रोफेसर बनते हैं। किसी को कनिष्ठ अनुसंधान अनुदान में जाना है तो वो करते हैं। तो अगर वहीं पे सहायक प्रोफेसर की फ़ीस की बात की जाए तो सॉरी सैलरी की बात की जाए तो सेलेक्ट होने के बाद आपका जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 45,000 से 70,000 के बीच में हो सकता है, ठीक है। और जो अलग अलग विभिन्न संस्थान मतलब अलग अलग संस्थान है वो इनके बीच में भी आपका कुछ सैलरी हो सकता है। वहीं कनिष्ठ अनुसंधान अनुदान की बात की जाए तो जब आप स्टार्टिंग में आपको 31,000 प्रतिमाह का अनुदान मिलता है। मतलब ये आपको एक क्या राशि मिलती है, ये आपकी सैलरी नहीं होती, मतलब ये आपको राशि मिल जा अनुदान राशि मिल जाती है, ठीक है। और ये 2 साल तक आपको मिलता रहता है और इसे बढ़ाकर 2 साल के बाद आपका 35,000 हो जाता है। और उसके बाद आपको मतलब रिसर्च करना है या आगे की पीएचडी करनी है, किसी सब्जेक्ट पे विशेष तरह का रिसर्च करना या अन्य कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हैं। वहीं अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए तो नेट उत्तीर्ण करने पर आपको देश भर के विभिन्न कॉलेजों में और विश्वविद्यालय में अध्यापक का अवसर मिलता है। आप शोधकर्ता के रूप में भी काम कर सकते हैं और जब आप शोधकर्ता के रूप में काम करते हैं तो आपको आगे एक अवसर और मिलता है। आप पीएचडी मतलब डॉक्टरेट की पीएचडी करने के बाद आप डॉक्टरेट बन जाते हैं तो आपका नेम के आगे एक डॉक्टर नाम लग जाता है। पीएचडी पर आप कहीं भी प्रोफेसर या किसी भी विषय पे आप शोध कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।